मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज मैं नो प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। वो हो गया हमारा बिटवीन। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए थे सर बिटवीन के बारे में एक बार क्लास करा दीजिए। डेफिनेटली आज हम वही बिटवीन को लेकर क्लास करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले हम समझ लेते हैं बिटवीन चीज क्या है। बिटवीन जो चीज है ये है बीच में। बिटवीन का नाम हो गया बीच में। ये हर बात बीच में ही आएगा, इतना तो दिमाग में रखना है। जैसे हम अंडर और बिलो पढ़ रहे थे, ये दिमाग में रहता है कि नीचे आएगा। जब एबो और अभर को चलेंगे तब आ जाएंगे तो ये ऊपर आएगा। तो अगर बिटवीन यूज करना है तो ये बीच में ही आएगा, ये समझना है बस। एक पॉइंट तो दिमाग में रह गया, बिटवीन बीच में आएगा। तो आज हमारा जो फ्रेंडशिप है बिटवीन के साथ, तो जो फ्रेंडशिप हम किसी के साथ करते हैं तो और एक चीज ध्यान देना है, बिटवीन कहाँ पे रहता, माना कोई भी अगर ये दोस्ती करना है तो क्या क्या चीज रहता है, कहाँ पे रहता है, क्या क्या पसंद है, कहाँ पे पढ़ता है, ऐसा बहुत सारा चीज। तो बिटवीन को लेके भी हमको समझना पड़ेगा। बिटवीन क्या क्या चीज पसंद करता है, माना बिटवीन कहाँ पे रहता है। फर्स्ट बिटवीन का नाम क्या हो गया, बिटवीन का नाम हो गया बीच में। तो पहले लिख लेते हैं, हाँ, प्रेपोजिशन। नहीं बिटवीन कहीं नई चीज तो है नहीं कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 5th 6th स्टैंडर्ड से बिटवीन का वर्ड यूज हो रहा है, आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिटन इंग्लिश में काम आता है, आप स्पोकन में भी बोलते हैं, हाँ। बट प्रॉब्लम ये है यूज तो कर देते हैं बट जान नहीं पाते हम जो यूज किए हैं वो एकदम सही यूज हुआ है कि गलत यूज हुआ है, ये आज हम क्लियर करेंगे, है ना। तो प्रेपोजिशन बिटवीन, तो उसका नाम क्या हुआ, बस बिटवीन का नाम हो गया हमारा इन द मिडिल ऑफ, ठीक है ना, MIDDLE। ओके, तो ये पहले दिमाग में रखना है कि बीच में आएगा ही आएगा, हाँ। फिर हम देखेंगे वो कहाँ कहाँ पे रहता है या क्या क्या चीज पसंद करता है, हाँ। बिटवीन एक चीज पसंद करता है, एक हो गया वो कंजक्शन को बहुत पसंद करता है। बीच में आएगा ना तो दोस्ती अगर करेगा तो किसको तो मिला के करेगा, हाँ। तो एक कंजक्शन को हेल्प करता है, ध्यान देना, माने मदद करता है। कंजक्शन मदद करेगा तो नहीं सेंटेंस बनेगा नहीं, हाँ। तो इन द मिडिल ये हो गया उसका नाम, और एक कंजक्शन को पसंद करता है। ये भी कैपिटल लेटर में लिख दे ना, ठीक होगा, सुविधा होगा। बुरा समझेंगे हर कुछ कैपिटल हो गया, हाँ। ये जो कंजक्शन को पसंद करता है वो कंजक्शन हो गया हमारा एंड। ध्यान देना बीच में आएगा लेकिन जो दोस्ती करेगा ये एंड से करेगा, हाँ, ध्यान देना। ये हो गया हमारा नाम, ये हो गया सेकंड पॉइंट, हाँ। ये जो और एक साथ दोस्ती करता है, हाँ, माने जो चीज पसंद करता है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को भी बहुत पसंद करता है, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन क्लास में किए थे, सिर्फ लिखा रहता हूँ, हाँ, सिर्फ लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हाँ बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बहुत पसंद करता है, सब्जेक्टिव बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बहुत पसंद करता है, तो ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, एक हो गया हमारा मी, फिर ऑस, उसके बाद हो जाएगा यू, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, और यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है प्लूरल भी है ना। और क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो गया हिम, उसके बाद हो गया हार, देन ईट, हाँ। यू और ईट ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हाँ। वो बहुत, हाँ, पसंद वाले माने जेन्युइन है वो। और उसके बाद आ जाता है हमारा THEM, देन। ओके, तो ये सब चीज बिटवीन को बहुत पसंद है। एक हो गया एंड, कंजक्शन बहुत पसंद है उसे। जैसे हम फ्रेंडशिप करते हैं तो उसे चॉकलेट पसंद है या केक पसंद है या समोसा पसंद है, ये ध्यान देते हैं क्योंकि उसके बर्थडे में पे या कोई इवेंट में गिफ्ट देंगे ना, ध्यान देना। तो उसके बाद इसको क्या पसंद है, एक तो एंड पसंद है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पसंद है, किसको, बिटवीन को। ये दोनों नहीं होंगे तो बिटवीन का तो दोस्ती करना मुश्किल है। ओके, ध्यान देना। डाउट नहीं बिल्कुल, यहाँ तो डाउट होने भी नहीं है। अच्छा, ये हो गया वो क्या क्या पसंद करता है। अब हम क्या करेंगे, बिटवीन कहाँ कहाँ रहता है, ध्यान देना ना। बिटवीन जो दोस्ती करता है बहुत लोगों से दोस्ती करता है, तो ये बहुत लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, ध्यान देना। यहाँ कुछ डाउट है तो बिटवीन का मतलब हो गया बीच में,
ये जो पसंद करता है, कंजक्शन जो हमारा होता है एंड को बहुत पसंद करता है, और ये पसंद करता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। आई को नहीं करता, मी को, वी को नहीं करता, ऑस को। यू को करता है क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, इट भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। और किसको पसंद करता है? और पसंद करता है हिम, ही को नहीं, सी को नहीं, हार, दे को कभी नहीं करता, देम को करता है। तो ध्यान देने, सब हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पसंद वाला काम। अब हम यूज करेंगे वो कहाँ कहाँ रहता है, किस किस से दोस्ती करना पसंद करता है, बहुत सारा चीज है ना। तो बेटा अब हम लिखेंगे बिटवीन किसके साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करता है, या कैसा कैसा इंसान होना चाहिए जो उसको फ्रेंडशिप के लिए चाहिए या फ्रेंडशिप उससे करना चाहिए। तो ये सब चीज लिखते हैं। हाँ, बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं, बिटवीन है माने दो तो होना ही होना है, दो तो होके ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, बिटवीन है माने दो तो होके ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं बिटवीन सिर्फ दो के साथ ही दोस्ती करेगा, ये दो से ज्यादा लोगों के साथ भी दोस्ती कर सकता है। तो जो हमको अनयूजुअल लगे ये चीज को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में ये हमको धोखा दे सकता है। तो ध्यान देना वही चीज। हाँ, जो तो आ रहा है इट्स ओके, जो नहीं आ रहा है दैट्स टू बी पुट अटेंशन। ओके, तो हमारा पहले लिख देते हैं, हाँ, बिटवीन इज यूज्ड with two person or things। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो लिखना क्या है सार, ये तो हम जानते ही हैं। ये कौन सी नया चीज सिखा रहे हो? सही बात है, कोई भी बोलेगा। हाँ, तो बिटवीन यूज्ड विथ टू पर्सन और थिंग। हाँ, और हम ये तो हो गया बिटवीन, लेकिन दो से ज्यादा के लिए कहां पे यूज होता है ये मायने रखता है। हाँ, ये तो हो गया हमारा 1 पॉइंट। हाँ, बिटवीन इज ऑल्सो यूज्ड विथ मोर देन 2। हाँ, ध्यान दो तो हो गया, मोर देन 2 मतलब दो से ज्यादा का यूज होगा। हाँ, बिटवीन इज ऑल्सो यूज्ड विद मोर देन 2 इफ देयर इज पर्टिकुलराइजेशन, माने पर्टिकुलराइजेशन या स्पेसिफिकेशन या डिस्टिंक्ट कुछ चीज रहेगा। पर्टिकुलराइजेशन समझ में आ रहा है? तो बिटवीन इज ऑल्सो यूज्ड विद मोर देन 2 इफ देयर इज पर्टिकुलराइजेशन। ये पर्टिकुलराइजेशन क्या होगा ये हम सेंटेंस में समझेंगे। पहले रूल को समझ, पहले रास्ता दिखते हैं, उसके बाद मंजिल तो आना ही आना है बस। नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग डेस्टिनेटेड, है ना। तो डेस्टिनेशन उनमें कोई भी हमको रुक नहीं सकता, है ना। तो बिटवीन यूज्ड विद टू पर्सन्स और थिंग्स, बिटवीन आल्सो यूज्ड विद मोर देन 2 इफ देयर इज पर्टिकुलराइजेशन। क्लियर? ये जो सेकंड पॉइंट है उसको हम अच्छे से समझेंगे एग्जांपल में। ऐसे समझना तो है, लेकिन ये रूल को भी तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ डाउट है? एक हो गया पर्टिकुलराइजेशन, ये 2। लेकिन 2 से ज्यादा कब होगा? अगर पर्टिकुलराइजेशन होगा तो ध्यान देना बस। अब हम चले जाएंगे थर्ड पॉइंट को। हाँ हाँ, बिटवीन थर्ड पॉइंट में वो भी 2 से ज्यादा के लिए यूज होगा, लेकिन कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स के साथ या सिलेक्टिव सिचुएशन के साथ वर्ड लिख देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आएगा नहीं। हाँ हाँ, ये तो जैसे सोच लीजिए ये हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है। हाँ, ये हो गया पर्टिकुलराइजेशन, ये अलग रूल है। अब जो मैं कर रहा हूं ये भी मोर देन 2 है, वही पॉइंट रहेगा लेकिन अलग सेंस होगा। हाँ, बिटवीन हो गया ना, बिटवीन कर देना, बिटवीन। हाँ वही, बिटवीन इज यूज्ड विथ more than 2 if there is reciprocal relations। reciprocal relation, या समझ में आ रहा है ना? रेसिप्रोकल रिलेशंस मतलब
मम्मी पापा, भैया भाभी, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, माना ये सब जब रिलेशन में आ जाएंगे और बीच में का कोई सेंस आएगा तो बिटवीन लगना ही लगना है। बिटवीन अगर है तो बीच में तो आना है, ये सेंस तो दिमाग में रख के रखना है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अदरवाइज वी माइट गेट रॉन्ग, ध्यान देना। हाँ, तो बिटवीन इज यूज्ड विद मोर देन टू इफ देयर इज रेसिप्रोकल रिलेशन। एनीवे, और एक पॉइंट को चले जाएंगे, जब हम मोर देन टू के साथ यूज कर रहे हैं तो हमको कुछ सिचुएशन और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हेल्प करेगा। ये हो गया हमारा 3 नंबर पॉइंट। 4 को चले जाते हैं। हाँ, 4-5 पॉइंट। हाँ देखिए, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ मोर देन टू के लिए, और 2 में तो होता ही है, ये तो फिर 6 स्टैंडर्ड के बच्चे भी जानते हैं, हम तो ऐसे भी जानेंगे, बड़े हो गए, है ना। खत्म करें तो और एक बार आ गया, नहीं ये जगह नहीं होगा इसलिए मिटा दे रहा हूं। फोर बिटवीन each used with more than 2 if there are words like, वर्ड भी बोल सकता है, सिचुएशन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो कुछ वर्ड के साथ चले जाते, जैसे हो गया कौन कौन सी वर्ड आगा, अगर सेंटेंस में हो गया डिफरेंस, अगर सेंटेंस में दे दिया ट्रेटी, ध्यान देना पूरा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिफरेंस, ट्रेटी, एलियंस, पैक्ट्स, है ना, डिफरेंस, ट्रेटी, एलियंस, पैक्ट्स, और क्या है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं एमओयू, ध्यान देना, मेमोरेंडम ऑफ, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एमओयू, एमओयू, और एक आ गया एग्रीमेंट। अगर ये सब वर्ड कोई सेंटेंस में आ जाता है और बीच का रिलेशन के सेंस में आता है तो हम बिटवीन को यूज करेंगे ही करेंगे। वहां पे कोई मायना नहीं रहता ये 10 जन है कि 15 जन है या 2 जन है। तो यहाँ पे आपका रूल जो हम पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, बिटवीन 2 के लिए ही यूज होता है, गलत, यहाँ पे काम नहीं देगा। अगर यहाँ 10 जन है तो हम अगर लेके देंगे 2 से, ठीक है, बिटवीन 3 जन होंगे तो अगर हम लगा देंगे एमंग तो गलत हो जाएगा। एमंग क्यों बोला, क्योंकि बिटवीन, एमंग और अमंगस्ट वो सब एक ही फैमिली से आते हैं, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज होता है। एक ही फैमिली के होने के बाद या होने के बावजूद कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, ऐसा होता है ना, कोई और भी कुछ काम करते रहते हैं, तो अलग अलग होता है कि नहीं, एक ही घर में रहने के बावजूद, एक ही फैमिली के होने के बावजूद। तो ये भी ये है बिटवीन, एमंग, अमंगस्ट, एमिट, एमिट्स्ट, ये भी 3-4 हुए, ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट नहीं, अब कुछ क्लास लगेगा, पहले उसको देखिए, जो पढ़ा जा रहा है उसको बस फोकस कीजिए ना। तो डिफरेंस, ट्रेटी, एलियंस, पैक्स, एमओयू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है भी, अच्छा लगता है ना। और वे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो हर बात यूज होता है। हाँ, एनीवे, तो ये में अगर ज्यादा जन होंगे भी तो हम बीच का रिलेशन आएगा तो बिटवीन यूज करना ही करना है। ओके, तो हमारा कौन कौन से पॉइंट हो गया, 2 के लिए तो है, 2 से ज्यादा के लिए रेसिप्रोकल रिलेशन, पार्टिकुलराइजेशन, और क्या है हमारा कुछ वर्ड, सिलेक्टिव वर्ड्स होना चाहिए जो कि हमको यूज कराएगा मोर देन 2 के साथ, बिटवीन अगर यूज करेंगे तो। क्लियर, बिटवीन यूज करना ही करना होगा अगर ये वर्ड रहेगा तो, और बीच का रिलेशन अगर बनाएगा तो। ओके, और एक चीज, माना ईच एंड एवरी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बिटवीन के साथ। हाँ, सोचते हैं कि ईच एंड एवरी 2 के लिए यूज होता है, बिल्कुल नहीं। ईच होता है हमारे 2 से और 2 से ज्यादा के लिए, और जो हमारा जो एवरी होता है सिर्फ 2 से ज्यादा के लिए, हर बार ध्यान देना। और ये भी बिटवीन के साथ यूज होगा लेकिन अलग वे में आएगा। तो ईच एंड एवरी अगर सेंटेंस में रहेगा तो बिटवीन को कैसे यूज करेंगे, ये जरा ध्यान देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। ओके, एक बार पढ़ लेना, डाउट होगा उसको फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं बोलने से मालूम नहीं होगा और नहीं पढ़ने से आपको भी मालूम नहीं होगा कि यहाँ में डाउट है या ये कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा हो गया हमको वी आर टू गो थ्रू प्रॉपर्ली ऑन द सेम डे जिस दिन क्लास हो रहा है। हाँ, अब हम ये हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए
the usage of दिख रहा है ना, the usage of each, मैं स्लैक्स देखिए एवरी लिख दे रहा हूँ, साइन बिल्कुल नहीं है, एवरी एडजेक्टिव है और each प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट एवरी ओनली एडजेक्टिव, कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता। अगर इंग्लिश में एवरी है तो ये एडजेक्टिव ही है, ध्यान देना। ईच और एवरी अगर होगा तो यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी विद बिटवीन, हाँ बिटवीन के साथ वो कैसे दोस्ती करता है, ये हमको निकालना है। ओके, ध्यान पूरा क्लियर कट। हाँ, तो अगर हम ईच एंड एवरी का यूज करेंगे तो पहले तो यूज करना है बिटवीन। हाँ, कैसे रूल यूज करेंगे, पहले लिखेंगे बिटवीन, उसके बाद ईच और एवरी, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर नाउन, ये जगह नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद आएगा सिंगुलर नाउन, नाउन दिख रहा है, सिंगुलर सिंगुलर नाउन, उसके बाद आ जाएगा द नेक्स्ट, है ना। ये रूल से ही हम ईच एंड एवरी को जस्टिफाई करेंगे बीच के रिलेशन के लिए, अगर वहां पे बिटवीन का कुछ लेन देन हो तो, हाँ नहीं तो नहीं हो सकता। अगर ईच एंड एवरी के बाद हम डायरेक्ट हम लगा देंगे ये द नेक्स्ट लगा कि सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि ईच एंड एवरी दो नहीं है, दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए ईच, और एवरी जो है वो तो दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है, ये ध्यान देना है। क्लियर? तो हमारा इतना ही रूल्स था हमारे बिटवीन को लेके, हमारा टाइम हो गया 16 मिनट्स। तो हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं जो मैंने पढ़े हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी जानना है ना। बैठा दें, ओके लिख लीजिए, नहीं लिखने से नहीं पढ़ने समझ पाएंगे कैसे, ये तो है ही। हाँ, अगर हमको ऐसा सब कुछ मिल जाएगा तो भगवान जी पसंद नहीं करेंगे, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं कि भगवान जी उनको ही माने फल देते हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसे अगर हमको फल मिल जाएगा, ऐसे सब कुछ हो जाएगा, अगर मैं बिना पढ़ा के मेरे स्टूडेंट टॉप लेवल को आ जाएंगे तो पढ़ाऊंगा क्यों, ये एक रहेगा। तो प्रभु जी, हाँ वही ना, ध्यान देना ये सब। ध्यान दे लो, हाँ जल्दी जल्दी। हाँ, तो यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी विद बिटवीन इज, पहले क्या होगा बिटवीन, उसके बाद इज और एवरी ना, लेकिन इज का यूज अलग है, एवरी का यूज अलग है। हाँ, जैसे मैं बोला इज दो के से यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए भी, बट एवरी ओनली दो से ज्यादा के लिए ही होगा। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा, सिंगुलर नाउन होना ही होना है। हाँ, यहाँ पे जो है क्या है, एडजेक्टिव से यूज किया गया है, ध्यान देना। लेकिन वो जो ये तो एडजेक्टिव है ही है ये, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन ये कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ये जो एवरी हो के भी प्रोनाउन नहीं होगा, ये हर बात एडजेक्टिव ही है, दिमाग में ये रखना है। और सिंगुलर नाउन होना ही होना, अगर एडजेक्टिव है तो सिंगुलर नाउन होगा ही होगा, मैं इसका बात कह रहा हूँ। और ये तो एडजेक्टिव ही है हर बात, लेकिन ये जब प्रोनाउन हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन जो है ये प्लूरल नाउन हो जाएगा, ये तो बात की बात है, बात में पड़ेगी। तो जो मैंने फोकस करना है बिटवीन को लेके, उसके बाद क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन करेंगे, द नेक्स्ट भी यूज करेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन देते हैं। हाँ, जैसे हुआ यहाँ पेरेंट्स divided the disputed property and disputed
प्रॉपर्टी है डैश बोथ द सन्स लिख सकते हैं या बोथ द चिल्ड्रन लिख सकते हैं। हाँ, तो पेरेंट डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश बोथ द चिल्ड्रन या बोथ द सन्स। ओके, ध्यान देना। तो ये जो दोनों बेटे थे उनके, हाँ, तो दोनों बेटों में उनका प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक देने की जरूरत भी नहीं था, नहीं क्या, फिर भी कुछ क्वेश्चन आ जाता इसलिए ब्लैंक दे देता, समझ में आएगा। सेकेंड हो गया I said these pens dash राम एंड श्याम, है ना। 3 ये कीजिए, फिर उसके बाद हम अगर भी जाएंगे ना, जो जो रूल पढ़े सब यहाँ खत्म कर लेंगे, काम आ जाएगा, है ना। पेरेंट डिवाइडेड द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी डैश बोथ द सन, बिल्कुल बीच में, हाँ, वो लोग जो डिवाइड कर दिए दोनों बच्चों के बीच में डिवाइड कर दिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे बोध है दो, शेयर की इसमें यूज किया गया है, तो डेफिनेटली क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिटवीन नहीं दूंगा, अलग दूंगा, नहीं क्यों हो रहा है ये समझना है ना। क्या है, क्या बिटवीन, ये बिटवीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बोध लगा है, यहाँ तो रीजन दिख रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानना है। आज की एजुकेशन ये तो बता रहा है क्या हुआ, नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इट इज ये तो हर कोई जानता है, हाउ एंड व्हाई इट इज, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेस एजुकेशन। एनीवे, तो ये बता रहा आई सेड दिस पेन्स, आई सेड दिस पेन्स डैश राम एंड श्याम, ये सब जो पेन है मैं राम और श्याम के बीच में बांट दिया या शेयर कर दिया, क्या होगा, शाबाश। हाँ, ध्यान देना, ये क्या होगा, ये आई सेड दिस पेन, राम एंड श्याम वो दो ही है। फिर ये क्वेश्चन होता है राम श्याम और प्रकाश अगर होते तो क्या होता, इंपोर्टेंट ये क्या होगा, आई सेड दिस पेन्स, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं पहले बोल रहा एमंग एमंगस्ट भी ऐसे ही बीच में आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं, कब आएंगे ये और एक क्लास में करेंगे, नहीं तो बाउंस हो जाएगा, है ना। एनीवे, जितना पढ़े वो भी भूल जाएंगे। हाँ, तो आई सेड दिस पेन्स बिटवीन राम एंड श्याम, अंडरस्टूड, ध्यान देना। और एक, हाँ, अब हम और एक क्वेश्चन को जाते हैं, ये तो हो गया हमारा दोनों के बीच, क्योंकि बीटू तो दोनों के बीच होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम दो से ज्यादा के लिए भी पढ़ते हैं ना, ये भी जान रहे हैं। देखिए हाँ, जैसे हो गया 3 नंबर, हाँ, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस डैश दीज चिल्ड्रन, नहीं, तो यहाँ पे तो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन एक से ज्यादा होता है और 4-5 जन से ज्यादा होने से भी चिल्ड्रन बोलते हैं, तो कंफ्यूज है जानना। हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस, हाँ, यहाँ पे नो और नॉट को लेके भी क्वेश्चन आता है, और नो और नॉट के हिसाब से एक वीडियो भी किए हम, ये भी आप क्लास कर लीजिए, समझ में आएगा, नहीं तो नॉट और नो के बारे में फिर हम एक क्लास करेंगे। हाँ बिल्कुल, रिव्यू तो करेंगे। क्या होगा ये, आप ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल, रूल लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखिए बिटवीन तो होगा, लेकिन यहाँ पे समझना है बिटवीन दो के लिए है कि दो से ज्यादा के साथ यूज हो रहा है, ये भी जानना है, इसलिए तो क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम में हमको इससे क्वेश्चन आएगा, आता है, आता रहेगा। एनीवे, बिल्कुल, क्या होगा, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस, हाँ यहाँ पे हो गया डिफरेंस। अगर सेंटेंस में डिफरेंस आ गया, एलियंस आ गया, ट्रिएटी, पैक्स, एमओयू, तो हमको यहाँ बिटवीन यूज करना ही करना है, दैट डजंट मैटर वहाँ पे 2 है कि 10 है कि 20 है,
Did you get my point? Okay. So there is not any difference between the children. Okay? और एक क्वेश्चन करते हैं. There was an agreement. There was an agreement dash India, Sri Lanka, India wanted. L जरा क्लियर हो गया है ना. India, Sri Lanka and पाकिस्तान. ओके, देखते हैं. ये बहुत बड़ा मायने रखता है. नहीं, क्या होगा ये? देयर वाज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ, चुक्ति हुआ, बातचीत के कुछ एग्री से एग्रीमेंट हुआ है, कुछ जो है मत उनका मिला है. हाँ, ठीक है. 3 कंट्री है, मेजर ये है इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. इंडिया श्रीलंका, श्रीलंक हो गया है, श्रीलंक हो गया है, तो हमको यहाँ श्रीलंका करना है ना. श्रीलंका क्या हुआ? हाँ बिल्कुल. तो देयर वाज एन एग्रीमेंट डे. हाँ, एग्रीमेंट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं. एग्रीमेंट क्या है? बिल्कुल एमईएनटी अगर ये सुफिक्स हो गया तो वो नाउन है. कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्टिव है, हम उसे फील कर सकते हैं. हाँ, ये क्या हो गया? ठीक है. या तो नाउन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, या तो एग्रीमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे. एग्रीमेंट क्या है, अपलिफ्टमेंट क्या है, कमिटमेंट क्या है, तो नहीं पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं बिटवीन होगा कि नहीं, वेदर शुड बिटवीन बी यूज्ड और नॉट. जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है, टाइम के साथ जाना हमको. 26 हो गया है. हाँ वही तो. यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान 3 कंट्री होने के बावजूद हम यहाँ बिटवीन यूज करेंगे, क्योंकि बिटवीन ऐसा भी एक प्रीपोजिशन है और 2 के साथ भी यूज होता है, 2 से ज्यादा के साथ भी. 2 के ज्यादा के साथ ये जो यूज होगा, ये कंडीशन बताता है कि ये 2 से ज्यादा के लिए यूज होने का कारण है कि यहाँ पे हमको एग्रीमेंट दिया है. और ये जो कंट्री है पर्टिकुलराइजेशन है, ये पर्टिकुलर 3 कंट्री को बता रहा है. अगर 2 से ज्यादा होंगे तो भी हम बिटवीन यूज करेंगे 2 रूल्स में. एक हो गया हमारा 2 कंडीशन में. अगर सेंटेंस में क्या होगा? एग्रीमेंट, ट्रेटी, पैक्स, एमओयू, ट्रेटी या एग्रीमेंट अगर है, या एलियंस. हाँ, ये हो गया. और अगर सेंटेंस में पर्टिकुलराइजेशन होगा, जैसे आर्यन, आर्थिक, स्वीटी, गुड्डू, दीपक, स्मिता, खाना, पूरा सब वर्ड का पर्टिकुलराइजेशन आ गया तो हम बिटवीन यूज करेंगे. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे हम यूज करेंगे हाँ बिटवीन. बिटवीन क्यों हुआ ये जान पाए कि नहीं? यहाँ पे तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान 3 कंट्री हैं, फिर भी हम बिटवीन यूज किए. क्यों? क्योंकि सेंटेंस में हमको दे दिया एग्रीमेंट और ये सब पर्टिकुलर हैं. दैट्स व्हाई वी यूज बिटवीन. अंडरस्टूड? वेरी गुड. तो हम अब चले जाते हैं टाइम के साथ. 28. फिर भी हमारे पास 5 मिनट है ना. तो हम यूज करेंगे 5th नंबर. हाँ ठीक है. ऐसे पर्टिकुलराइजेशन का और एक एग्जांपल, जैसे क्या यूज करेंगे के लिए यहाँ. ये 5th नंबर है शायद. हाँ 5th नंबर. आर्यन डिवाइडेड. ध्यान देना. हाँ, या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देते हैं. आर्यन डिस्ट्रीब्यूटेड. हाँ, आर्यन डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स. है ना? सैड भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं ना. डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश हिज 6 चिल्ड्रेन. है ना? तो यहाँ पे ध्यान देना है, आर्यन डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश इज 6 चिल्ड्रेन. क्या होगा ये? आर्यन अपने 6 बच्चे हैं,
उनके 6 बच्चों में अपना जो मीठा को बांटे, हाँ डिवाइड किए तो नहीं होगा, बांटे, हाँ क्या होगा ये, बिल्कुल यस। हाँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी 6 चिल्ड्रन तो 6 है, यहाँ पे क्या बता रहा है, रिलेशन। तो आर्यन और चिल्ड्रन माना यह रेसिप्रोकल रिलेशन बता रहा है, वहाँ रेसिप्रोकल रिलेशन को ही काउंट किया जा रहा है। हाँ क्या होगा ये, बिटवीन। ये बिटवीन क्यों हुआ, ये रेसिप्रोकल रिलेशन को बेस कर रहा है, इसलिए ज्यादा होने से भी हम बीच का रिलेशन जब क्रिएट करें बिटवीन ही यूज करें। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। अब हम चले जाएंगे 6 को। तो कहां पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे Smita ma'am said these newly bought books, ध्यान देना, हाँ सस्मिता मैम said dash these newly bought books dash, ध्यान देना, dash her 5 brothers, है ना, ध्यान देना है। 2 ब्रदर्स लिखेंगे तो मालूम नहीं हो, माना ये तो और वही आंसर 2 है तो बिटवीन तो वैसे भी हो जाता है, ये बड़ी बात नहीं है, हाँ तो कोई भी जानेगा। सस्मिता मैम सेड दीज न्यूली बॉट बुक्स, माने ये जो नया नया खरीदा हुआ बुक को अपने 5 भाई में बांट दिए ना। सेड माना बांटे लिखा है, क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम बिटवीन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी रेसिप्रोकल रिलेशन को लेके ही क्वेश्चन आ रहा है ना, ओके। हाँ और एक क्वेश्चन हम करेंगे सिंपल, हाँ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर राम और श्याम होगा तो बिटवीन ही होगा, ऐसा नहीं, राम श्याम प्रकाश बलराम 4-5 जन लेके हम बिटवीन यूज करेंगे, लेकिन पेटुलेशन होना चाहिए। हाँ जैसे सोच लीजिए बेटा, ये डाउट नहीं, 32 टाइम कहाँ हुआ, टाइम तो निकल गया, हाँ समझ में आ रहा है, ओके। क्या होगा, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है शायद, हाँ we have divided these apples dash, हाँ we have divided these apples dash नेहा, आर्यन, आर्थिक एंड कान्हा, ये है, और एक दया